आप देख रहे हैं बॉलीवुड खबर। आज हम बात कर रहे हैं उस एक्टर की जिसकी मूवी 9 साल बाद री रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर छा रही है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हर्षवर्धन राणे की। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। कैसे वह एक डिलीवरी बॉय से एक्टिंग में आए और कैसे उनकी जॉन अब्राहम से पहली बार मुलाकात हुई, कैसे हर्षवर्धन ऑडिशन के दौरान गलत रूम में घुस गए। तो चलिए हम आपको हर्षवर्धन की लाइफ की स्टोरी इस वीडियो के द्वारा बताते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 16 दिसंबर 1983 में राजमुंद्री में हुआ था और इनकी पढ़ाई ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम विवेक राणे, माता का नाम स्वर्णलेखा राणे और बहन का नाम रोहिणी राणे है। इनके पिता पेशे से डॉक्टर थे और इनकी माता हाउसवाइफ। हर्षवर्धन जब 10 साल के थे तब इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और इनकी माता तलाक के बाद दोनों बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर हैदराबाद चली गई। तलाक होने के बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी माँ से प्यार न मिलने के कारण हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड से पैसे लिए और वह पैसे लेकर घर छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ चले गए थे। हर्षवर्धन ने घर तो छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अब वह क्या करेंगे। अपना पेट पालने के लिए उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनके अपने एक दूर के अंकल थे जिनके होटल में उन्होंने वेटर का काम भी किया था और उन अंकल ने ही उनके रहने का इंतजाम भी किया था। हर्ष को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। हर्ष जब भी निराश होते थे वह बड़े बड़े एक्टर्स के मोटिवेशनल वीडियो देख लेते थे। शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना और अक्षय कुमार के मोटिवेशनल वीडियो देखते थे। होटल में वेटर का काम करने के बाद वह एक स्टडी बूथ पर डायरी मैनेजमेंट का काम भी करने लगे जहां उनको 10 रुपए प्रति माह मिलते थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और उन्हें इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती, जिसके कारण वह एक साइबर कैफे पर 20 रुपए प्रति माह पर काम करने लगे। आज भी हर्षवर्धन की इंग्लिश अच्छी नहीं है और वह हिंदी में ही ज्यादा बात करते हैं। उनको यह एहसास हुआ कि यह काम करने से और इतने कम पैसे से उनका क्या होगा, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम करना स्टार्ट किया और इसी दौरान उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला। डिलीवरी बॉय का काम करते समय यामा के शोरूम से उनको एक हेलमेट का ऑर्डर आया और यही टाइम था जब उनकी किस्मत बॉलीवुड से जुड़ने वाली। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब हर्ष ऑर्डर लेकर पहुंचे तो उनको पता चला कि यह ऑर्डर जॉन अब्राहम का है, जिसे जॉन अब्राहम के असिस्टेंट ने ऑर्डर किया था और जॉन के असिस्टेंट ने ही उन्हें बताया कि यह ऑर्डर जॉन अब्राहम का है और जॉन अब्राहम खुद डिलीवरी बॉय को थैंक्स बोलने आए थे। यह देखकर हर्षवर्धन काफी ज्यादा खुश हो गए थे। हर्षवर्धन आज भी जॉन अब्राहम के इस नेचर की तारीफ करते हैं। इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी जॉन अब्राहम एक डिलीवरी बॉय को थैंक्स बोलने आए, यह काबिलियत तारीफ था। और इसी के बाद हर्षवर्धन का एक्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया था, जिस कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। इसी के बाद हर्षवर्धन ने एक्टिंग सीखने के लिए बैरिजॉन एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। हर्षवर्धन एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद टेनिस विलियम और हैदराबाद के थिएटर ग्रुप में काम करने लगे और इसी के बाद हर्षवर्धन कुछ ब्रांड्स में फ्रीलांसिंग का काम भी करने लगे। और इतने संघर्ष के बाद हर्षवर्धन सन 2008 में दिल्ली से मुंबई आए और टीवी शो के लिए ऑडिशन देने लगे। बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद उनका सपना पूरा होने जा रहा था और उनको सब टीवी शो लेफ्ट और राइट में काम करने का मौका मिला और फिल्मों में आने के लिए उनको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। जब वह एक दिन टीवी शो के लिए ऑडिशन देने गए तो वह अचानक से गलत रूम में घुस गए और वहाँ साउथ इंडियन मूवी के ऑडिशन चल रहे थे। तो वह वहां से सॉरी बोलकर बाहर निकलकर आने लगे। तभी ऑडिशन कर्ता ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि आप साउथ इंडियन मूवी में काम करेंगे। तो हर्षवर्धन ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है। तो ऑडिशन कर्ता ने उन्हें हिंदी में ऑडिशन देने के लिए कहा। हर्षवर्धन ने हिंदी में ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के ठीक 3 महीने बाद उन्हें साउथ इंडियन मूवी तकीता तकीता के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और इस फिल्म में वह भूमिका चावला के अपोजिट थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। लेकिन अफसोस यह था कि इस मूवी को करने के बाद भी 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला और फिर उन्हें मजबूरी में कारपेंटर का काम करना पड़ा। और हर्षवर्धन ने बताया कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ रहे थे, इसीलिए उन्हें जो भी काम मिलता था वह उस काम को कर लेते थे। और एक बार फिर हर्षवर्धन की लाइफ चमकी और ठीक 2 साल बाद उन्हें अबनू मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और वह इस फिल्म में मलयालम की टॉप एक्ट्रेस पूर्णा के अपोजिट में थे। इस फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और उनको तेलुगु से एक्टिंग के ऑफर आने लगे। इसके बाद हर्ष ने कई सारी तेलुगु फिल्में काम किया, जैसे कि माया, बंगाल का टाइगर,
अनामिका और ब्रदर ऑफ वोमल्ली और कंडाला जैसी फिल्मों में काम किया है। तो तेलुगु में इतनी अच्छी फिल्में करने के बाद हर्षवर्धन को संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला जो कि 2013 में आई थी उसमें काम करने का मौका मिला, लेकिन 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दी। तो इसी के बाद हर्षवर्धन की बॉलीवुड की पहली फिल्म सनम तेरी कसम रही, जिसमें उनके अपोजिट पाकिस्तान की मावरा हुसैन थी। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे। उस समय यह फिल्म इतनी ज्यादा हिट नहीं रही थी, लेकिन इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी और इस फिल्म के लिए हर्षवर्धन को फेस ऑफ द ईयर टैलेंट का खिताब भी मिला था और वह बेस्ट डेब्यू मेल के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। सनम तेरी कसम मूवी के बाद बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता ने इन्हें 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था, जिसमें उनकी पहली फिल्म पलटन 2018 में आई थी और इसी के बाद अक्टूबर सन 2020 में इनकी दूसरी फिल्म तहस आई और सन 2021 में हर्ष की वेब सीरीज हसीना दिलरुबा में इनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। और हर्षवर्धन 2 शॉर्ट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसका नाम इन्फिनिटी है जो कि 2012 में आई थी और दूसरी फिल्म का नाम खामका है जो कि सन 2016 में आई थी और इस शॉर्ट फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो इसी के बाद हर्षवर्धन काफी टाइम से एक्टिंग से दूर थे और अपनी हायर स्टडी परस्यू कर रहे थे और अब 9 साल बाद तूफान बनकर लौटी है उनकी मूवी सनम तेरी कसम और बॉक्स ऑफिस पर उनकी मूवी छा गई है और सभी लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं और यंग जनरेशन उनकी मूवी दोबारा थिएटर में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई है। इसी दौरान हर्षवर्धन अपने फैंस से थिएटर में मिलने भी पहुंचे और जब यह मूवी पहले रिलीज हुई थी तो लगभग 9 करोड़ के करीब इस मूवी ने कमाए थे और जब दोबारा यह मूवी री रिलीज हुई है तो 3 ही दिन में 20 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है और अब हर्षवर्धन को दोबारा से लाइमलाइट मिलनी शुरू हो गई और जॉन अब्राहम ने हर्षवर्धन के लिए ट्वीट करते हुए कहा है कि फाइनली अब तुम्हें तुम्हारा ड्यू क्रेडिट मिल गया है और उनके फैंस अब उनसे सनम तेरी कसम 2 की डिमांड कर रहे हैं। तो ये थी हर्षवर्धन राणे की लाइफ की स्टोरी। तो कैसी लगी आपको उनकी स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।